स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फोडा ने कॉल ऑफ कर लिया है स्ट्राइक को, लेकिन कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर अलग अलग एसोसिएशन से डॉक्टर्स धरने पर हैं, यानी कंटिन्यू कर रहे हैं। कुमारी अर्चना उनमें से एक है। डॉक्टर आरएमएल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आरएमएल में आप लोग प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो वजह क्या संतुष्ट नहीं है आप लोग? सबसे पहले बता दें कि फोडा ने पता नहीं किस बेसिस पे कॉल ऑफ किया था। हर अस्पताल ये स्ट्राइक को मतलब कंटिन्यू कर रहा है। एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, हमारा अस्पताल, हर एक अस्पताल पूरे देश में इस स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहा है। हो सकता है कि फोडा ठीक से रिप्रेजेंटेशन ना दे पाई हो, और वजह ये है कि अभी भी एक भी मांग हमारी सरकार ने पूरी नहीं की है। अगर आप कहते हैं कि सीबीआई को जांच दिया गया, तो वो सरकार ने नहीं दिया है। बता दें आपको कि वो हाई कोर्ट को आगे आना पड़ा। दूसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे सरकार फिर से हमें गोलमोल घुमा रही है कि चलो इस मामले ये लोग स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, मतलब स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाएगा, फिर हम इसको घुमाते रहेंगे, क्योंकि सदियों से हर बार आश्वासन मिलता है। तो इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमें लिखित ऑर्डर चाहिए कि इतने दिनों में आप जो है ये एक्ट जो है लागू कर रहे हैं, और जब तक ये लागू नहीं हो रहा है तब तक आप प्रॉपर सिक्योरिटी हर अस्पताल में मुहैया करवाइए। हमारे अपने अस्पताल की कल की घटना है कि इमरजेंसी में और ऑर्थो वार्ड में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उसके वीडियोस भी अवेलेबल है। मतलब जो अटेंडर्स थे पेशेंट के, उन्होंने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की है, हाथापाई करने की कोशिश की है, और कंप्लेंट करने के बाद भी प्रॉपर गार्ड्स मुहैया नहीं करवाए गए। इनफैक्ट जब ये इंसिडेंट हो रहा था, हमें ग्रुप पे मैसेज आया अपने साथी डॉक्टर्स का कि प्लीज़ जल्दी आओ, हमारे साथ ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि गार्ड्स जो है वो बिना वेपन के वो भाग गए। एक दो गार्ड जो थे भी, एक तो रहते ही नहीं है, और एक जो थे भी माइनॉरिटी में वो भाग गए। तो आप बताइए, रात के 11 बजे हम लोगों को मतलब जाना पड़ा उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो क्या इस कंडीशन में मतलब हम ड्यूटी करें या अपनी सेफ्टी मतलब के बारे में चिंता करें? तो इस कंडीशन में अगर फोडा ने वापस लिया भी था, तो उसको फिर से इसको सोचना पड़ेगा कि आप स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, तब आपके साथ ये हो रहा है। स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के बाद क्या होगा? तो सरकार इसको बहुत लाइटली ले रही है। उसको लग रहा है कि डॉक्टर से इनको तो ऐसे ही दबाया जा सकता है। बट आपको बता दें कि इतने हाथ जो है वो इतने टेंडर जॉब्स कर सकते हैं कि मतलब पेशेंट्स को टेंडरली इतने मतलब कि उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो हाथ, जिस हाथ में स्कैल्पेल होता है, अगर उस हाथ में हथियार आ जाए तो उसमें भी बहुत पावर होता है। जैसे एक फीमेल का होता है ना कि जब तक वो लक्ष्मी है तब तक लक्ष्मी है, लेकिन जब दुर्गा और काली बन जाती है तो उसका सामना कोई नहीं कर पाता है। तो जब तक एक डॉक्टर है तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो महाकाल का रूप बन जाए तो फिर आप अपने समाज को, कहाँ आपका समाज पहुंच गया है और समाज कैसे बचेगा, ये आप समझ लीजिए। लिखित रूप में आप लोगों ने मांग की कि लिखित रूप में दीजिए। इसके अलावा क्या मांगे हैं जिसको लेकर संतुष्ट नहीं नजर आ रही हैं आप लोग? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो मतलब कब से ये डिले हुआ जा रहा है, उसके बारे में कोई, उन्होंने बस गोलमोल घुमाया है। हम आश्वासन दे रहे हैं बस वर्बल जो चीज़ें होती हैं उनका कोई औचित्य नहीं होता, आपको बता दें। तो वो लिखित उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं हमें दिया है। उसके बाद जो आरजीकर की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए थी, उनको एक जगह से ट्रांसफ़र दूसरी जगह किया गया, वो नहीं चलेगा। वहाँ की जो जनता, इनफैक्ट कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया गया है, उन लोगों ने भी बहिष्कार किया है कि हम इस प्रिंसिपल को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको तो खुद मतलब रिज़ाइन परमानेंटली करना चाहिए था, बट बहुत ही शेमलेसली गवर्नमेंट जो है वेस्ट बंगाल, उन्होंने उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। वो नहीं चलेगा, परमानेंटली हटाइए। जो देखिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के हेड है, अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई एक ऐसी घटना होती है तो पीएम उसका जिम्मेवारी लेते हैं ना, वैसे इंस्टीट्यूट में अगर कोई इस तरह की दुर्घटना इतना मतलब कि दर्दनाक हुआ है तो उसको उनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली है। तीसरी ये कि जो अभी भी जो मतलब पीड़िता हैं उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन का हमें कुछ ऐसा नहीं मतलब आइडिया है कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। कम से कम 1 करोड़ का कंपनसेशन उनके पेरेंट्स को तो मिलना ही चाहिए। हमारी अर्चना, आप डॉक्टर हैं, आपके जैसे हज़ारों लाखों डॉक्टर हैं इस देश में। कितने महफूज आप लोग संस्थान के अंदर होते हैं, फील करते हैं? ये घटना हुई, इसके बाद मैं समझना चाहती आप इसी से समझ लीजिए कि हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तब भी अगर रात को 11 बजे हमें अपने दोस्तों का कॉल आ रहा है कि प्लीज़ आ जाओ, हम लोग खतरे में हैं, तो हम कितने महफूज हैं आप समझ लीजिए। और जिनके साथ ये हो रहा था वो मेल डॉक्टर हैं, फीमेल्स का तो आप छोड़ दीजिए। तो आप मतलब इस तरह के खौफ के माहौल में कोई कैसे, मतलब हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारी डेड बॉडी से वो प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेंगे। तो आइए, किल अस एंड गेट योर प्रिस्क्रिप्शंस डन। आइए, हमें मर्डर करिए, हमारा मर्डर करिए और हमसे अपना इलाज करवाइए, हमारी डेड बॉडी से अपना इलाज करवा के जाइए प्लीज़। सिर्फ ओवरवर्क की बात नहीं है। ओवरवर्क तो फिर भी देखिए, ओवरवर्क तो इनह्यूमन है ही, लेकिन ओवरवर्क फिर भी हमने सहा, हमने इतने सालों से सही रहे। लेकिन अभी सिक्योरिटी की बात है ना, मतलब ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर चढ़ के, हमारे कलेजे पे चढ़ के वो हमसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे। मतलब उनका बस चले तो दे विल किल अस एंड दे विल गेट द प्रिस्क्रिप्शन रिटन। और ये कौन है? ये समाज, ये सभ्य समाज के लोग हैं। तो आपका समाज कहाँ पहुँचा आप देखिए। आपको ये इंट्रोस्पेक्शन, अंतर मंथन करना ही पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, नहीं तो इस देश का भी हाल वही होगा जो बांग्लादेश का हो रहा है।
बातचीत करने के लिए कुमारी अर्चना है, इसके अलावा कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त स्ट्राइक पर है आरएमएल अस्पताल में, और अलग अलग एसोसिएशन फाइमा की तरफ से, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि हम ये प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। फोडा ने भले ही कॉल ऑफ किया हो, पता नहीं किन कारणों से, क्योंकि फोडा की तरफ से जब ये सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई कि वो कॉल ऑफ कर रहे हैं स्ट्राइक, तब जिन बातों को लेकर वो पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पास, जेपी नड्डा के पास, क्या उनको संतुष्टि है? क्योंकि तमाम डॉक्टर्स जो इस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं उनका कहना है कि हमें संतुष्टि नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन लिखित के तौर पर देने में अंतर है, ऐसे में लिखित तौर पर दे। और इसके अलावा कई मांगे जो डॉक्टर कुमारी अर्चना ने कही है। डॉक्टर्स आज भी स्ट्राइक पर है। कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ, उसके बाद देश भर में गुस्सा डॉक्टरों का कुछ यूँ सामने आया। स्ट्राइक पर बैठे डॉक्टर आकाश हमारे साथ है, इनके हाथ में ये आप पोस्टर देख सकते हैं, वी वांट सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि ये तो कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि वो देंगे, और लिखित तौर पर भी लिखा गया है, उसके बावजूद ये पोस्टर क्यों? मैम, स्वास्थ्य मंत्री ने सिर्फ कहा है, उन्होंने बोला था जब हम जब मीटिंग के लिए गए कि सर ने ये बोला कि हम कर देंगे। उनकी तरफ से कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं थी। उनका बस ये ऐसा था कि बात टालने जैसा उनका बिहेवियर था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हम जल्दी से जल्दी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। बट मैम, हमारी ये मांग है कि सर हमें एक डेडलाइन दे कि इस समय तक उनकी तरफ से ड्राफ्ट बन जाएगा और टेबल हो जाएगा मैम दोनों सदनों में। भी गए थे क्या वहाँ पर? जी मैम, हमारे आरडीए की तरफ से गए थे। मैं यहाँ पे देख रहा था, हमारे प्रेसिडेंट गए थे, डॉक्टर गौतम गए थे हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक हॉस्पिटल से सिर्फ एक ही डॉक्टर को आने की परमिशन थी वहाँ पे। आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, उसमें मुख्य यही मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल। मैम, दो मांगे हैं हमारी मेन। एक तो मुआवजा मिले मैम पीड़ित को, कि वो पीड़ित अपने घर की इकलौती बेटी थी। हम उसके दर्द को अब कम तो नहीं कर सकते माँ बाप को, बट फाइनेंशियल हार्डशिप को थोड़ा कम कर सकते हैं। कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा पीड़ित के घर वालों को मिले। और दूसरी मांग मैम हमारी ये है कि आगे फ्यूचर में ऐसे और इंसिडेंट्स ना हो और डॉक्टर्स को सेफ फील हो अपने वर्क प्लेस पे। इसके लिए सीपीए का ड्राफ्ट बने और एक हमें डेडलाइन मिले कि यहाँ तब तक ये ड्राफ्ट बन के टेबल हो जाएगा दोनों सदनों में। करने के लिए सहयोगी अश्विनी के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, आरएमएल, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.